मौसमी, कई सारे समीकरण हमने दिखाए, लेकिन दो सवाल हमारे मन में महत्वपूर्ण है। पहला, आज शरद पवार की भूमिका क्या रहने वाली है, क्योंकि एनसीपी को लेकर क्लैरिटी नहीं है। अजीत पवार से उनकी मुलाकात हुई है, हर किसी की निगाहें उस तरफ होंगी। और दूसरा सवाल, पिछली बार जैसा आपने भी कहा कि अरविंद केजरीवाल लाइमलाइट मार ले गए थे, क्या वो मुद्दे सुलझ गए हैं, नहीं सुलझे हैं? तो फिर क्या आज भी कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी और इसीलिए बात कोई ऐसी ना निकले जिससे गलत संदेश जाए, यही हर एक दल की कोशिश है। शरद पवार, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे पहुंच के उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि कांग्रेस शरद पवार को लेके और एनसीपी को लेके वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। क्योंकि कई मुंबई यूनिट के नेताओं ने कांग्रेस को बोला कि अभी क्लियर नहीं है कि शरद पवार वाकई में अजीत पवार के साथ है या नहीं है, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि हमें रुकना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी, उमन चांडी के निधन पर शोक यहाँ है। कांग्रेस उनका इंतजार कर रही थी। राहुल गांधी का दौर चला था। पटना में आम आदमी पार्टी ने बहुत शिकायतों का पिटारा लेके कांग्रेस के पास आई। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की शिकायत की, उससे अब मामला आगे बढ़ चुका है। एक बहुत निर्णायक बैठक होने वाली है, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस भी झुकने और सुनने और सुलझाने को तैयार है। तो हो सकता है कि आज एक नाम पर मोहर लग जाए या दो तीन नाम सुझाए जाए कि इस गठबंधन का नाम क्या होगा। एक बार नाम आता है तो पहचान भी आ जाएगी, और पहचान आती है तो शायद और भी डार्क हॉर्सेस या फेंस सिटर्स जुड़ जाएं। तो इस तरह से जो है कारवां आगे बढ़ाने की कोशिश है। पर कुछ लोगों के लिए नो एंट्री का बोर्ड पहले ही से लगा दिया गया है, जैसे बीआरएस है, टीडीपी है, वाईएसआर है। तो बाकी जो बचे हैं उनको भी लाने की कोशिश होगी। और एक सीट शेयरिंग को लेकर भी, जिस तरह से आपने बताया कि सरफुटअव्वल हो सकता है, उसको लेकर भी एक कमिटी का गठन हो सकता है जो राज्य स्तर पर इन सब मामलों को देखे। अखिलेश यादव भी मौजूद है। एक तस्वीर आई है यूपी के लड़कों की, तो अपने आप में नए समीकरण बन रहे हैं। एक कमराडरी और गुडविल नजर आ रही है। अब देखना होगा कि इसको कितना धैर्य हर एक नेता दिखाता है, पार्टी इंटरेस्ट के इतर गठबंधन के इंटरेस्ट को क्या आगे रखने को तैयार। लेकिन मौसमी, आज जो तस्वीरें अंदर से निकल कर आ रही हैं उसमें हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी के ठीक बगल में ममता बनर्जी बैठी हैं, और ये वही ममता बनर्जी हैं जिनके राज्य में जब हिंसा हो रही थी तो कांग्रेस वहां पर चीख चीख कर कह रही थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये दोनों चीजें एडजस्ट कैसे होंगी, क्योंकि राज्यों के मतभेद चाहे पंजाब में हो, चाहे केरल में हो या पश्चिम बंगाल में हो, ये बहुत समस्या पैदा करेंगे। बैठे बिठाए मौका भी देंगे, और इन तस्वीरों के बाद भी हो सकता है शायद शाम तक सवाल खड़े हो जाए। देखिए, इस सब पूरी कवायद के केंद्र में कहीं ना कहीं एक एहसास अब इन विपक्षी दलों को हो गया है, शुभांकर, कि हम बीजेपी को और एनडीए को हरा सकते हैं। ये एहसास है, और हरा इसलिए सकते हैं अगर हम एक साथ रहें। सिर्फ ये कंडीशन जरूरी है, और इसके लिए एक बिगर पिक्चर या एक लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए जो रोजमर्रा के झगड़े हैं उनको साइड में रखा गया है। जो राज्य इकाइयों की शिकायतें हैं उनको साइड में रखा गया है। सेमीफाइनल्स पर भी जो है ज्यादा ये नहीं कि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ या राजस्थान में आम आदमी पार्टी को हम रोकेंगे, या वहां पे आप अपनी लड़ाई लड़िए, पर लोकसभा पर ही हम अपना सारा अटेंशन केंद्रित रखेंगे। वरना तो आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए बंगाल में, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस के नेताओं को पंजाब में अरेस्ट कर रही है, लगातार एजेंसियां बिठाई हुई हैं। तो ऐसे में तो आमने सामने बैठना संभव ही नहीं होगा, सब अपना दुखड़ा रोने लगे। तो कहीं ना कहीं इसमें शरद पवार की भूमिका की आपने बात की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नीतीश कुमार की भूमिका काफी अहम हो जाती है। उन्होंने बोला कि भाई चाय पे चर्चा कर लो। लालू प्रसाद यादव, जो चाणक्य माने जाते हैं, वो भी मौजूद है, और वो एक रीढ़ की हड्डी की तरह इस पूरे गठबंधन को संभाले हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार राहुल गांधी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। एक सवाल मन में और आता है, एक सवाल मन में और आता है कि ये जो तमाम राजनीतिक दल इकट्ठा हुए हैं, इनका अगुवा कौन? क्योंकि कांग्रेस यहां पर हमें मजबूत नजर आ रही कर्नाटक के बाद से, लेकिन हम जानते हैं कई सारे दल ऐसे हैं जो कर्नाटक के जो कांग्रेस के नेतृत्व को शायद उस तरह से सहज होकर स्वीकार ना करें।